प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आए हुए सारे लोगों को इस हाता के तरफ से, हमारे दल के तरफ से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको उस आशीष को प्रदान करने पाए जिस आशीष के इंतजार में आप यहां पर इकट्ठे हैं। कुछ बातों को मैं पहले बतला के, कुछ शुरुआत की बातों को, उत्साह की बातों को आपके सामने पेश करने के लिए मुझे यहां मौका दिया गया है। लेकिन विशेष तौर से हमारे बीच में परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किए हुए दो एक अट्ठल और विश्वासी के दासों को परमेश्वर ने हमारे लिए विदा किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जरूर तमिलनाडु के रहने वाले होने के बाद भी कई साल पंजाब में सेवकाई में परमेश्वर के नाम को पहुंचाने में, कलीसियाओं को रोपण करने में परमेश्वर ने, और कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हमारे बीच में पास्टर आइजैक सैमुअल आए हैं। उनका ताली बजा के हम स्वागत करें। इसके अलावा एक जन अभी भी रास्ता में ही है और वे भी एक पास्टर हैं वेल्लूर शहर में, जहां के अस्पताल आइडा स्कैडर के द्वारा जो स्थापना किया, उस अस्पताल जहां पाया जाता है उस शहर में परमेश्वर की सेवा करने वाले, और जिस कलीसिया में मेरी बेटी जॉय और आशीष आजकल वहां संगति करते हैं, वे भी हमारे बीच में पास्टर स्टैनली माणिक्यराज भी आएंगे। वे आपको परमेश्वर के मन्ना को खिलाने के लिए कोशिश करेंगे। और सुबह की आराधना में मैं थोड़ा बहुत आपसे वचनों को बांटने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ बातों को आप जानने के लिए पहले अपने दिल और दिमाग को खोल दीजिएगा, ताकि कई लोगों को हम यहां पर इसलिए मौका दिए हैं, नए लोगों को। जरूर हमारे सेवकों का झुंड बहुत बड़ा है, परंतु उसमें से सब लोगों का नहीं, केवल 600 लोगों को जेम्स के साथ जो जोड़े हुए हैं उनको, और 400 लोग जो अन्य जगहों में अन्य संस्थाओं के साथ काम करते हैं, उनको भी लेके हम उनके लिए लाभदायक होने के लिए, उनके अंदर भी दर्शन की बीज को लगातार डालने के लिए और उनके पकड़ी हुई बातों में पानी सिंचना के लिए और उनको मजबूत करने के लिए इस सेमिनार को हम इंतजाम किए हैं, और आप भी समय को निकाल के आए हैं। बीते 3 साल लगातार इम्पैक्ट सेमिनार जो लगातार होते आ रही थी, उस सेमिनार को हम कर नहीं पाए कुछ कारण की वजह से, और खास करके ये कोरोना के वक्त में आना जाना बंद हुआ, इकट्ठा होना बंद हुआ। इसी के वजह से ये फरवरी महीना में हमेशा जो सेमिनार हम इम्पैक्ट के नाम पर चलाते हैं उसी को चला नहीं सके। फिर एक और बार पुनः हम शुरू करने के लिए परमेश्वर ने अपनी दया से हमें सहायता किया है। जरूर इन दिनों में ये कोरोना की सारी बंद करने की, लॉकडाउन की बातों के खत्म होने की वजह से हम यहाँ इकट्ठे हो पाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसने इसी महीना में इसको करने के लिए रास्ता का खोला। और इसके अलावा आजकल के सारे कामों में पैसा लगने की वजह से बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। इसके बीच में इस प्रकार की सभा का इकट्ठा करके, लोगों को ठहरा के, लोगों को खिला के, वचन की सेवा करके, उनको एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए, मौका देने के लिए बहुत भारी रकम भी लगता है। और परमेश्वर ने उसके लिए, जब हम लोगों ने प्रार्थना किया था, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी जब बातचीत करके वे अपना बजट को पेश कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठ के बातचीत करने के समय परमेश्वर ने रास्ता खोला। परमेश्वर को हाथ ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देते, क्योंकि लगातार जेम्स के तरफ से परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए हम कोशिश करते हैं।
जेम्स के राज्य को स्थापना करने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते हैं। परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए ही आपको और हमको बिन बिन लोगों के साथ शायद जोड़ के रखा होगा, परंतु हम वफादारी के साथ परमेश्वर के लिए वफादार और जो संस्था के साथ हम जुटे हुए हैं उसके लिए वफादार के साथ कार्य करने के लिए परमेश्वर आपको और हमको सहायता करने पाए। और मैं थोड़ा सा इन बातों की विचार की बातों को आपके सामने मैं पेश करने के लिए इसलिए चाहता हूं कि आप समझें कि इम्पैक्ट का मतलब क्या है, किस वजह से इस प्रकार के सेमिनार को हम चलाते हैं, किस प्रकार इसको आगे ले जाने के लिए हम प्रबंध किए हैं, उन बातों को मैं आपके सामने थोड़ा बहुत रखने के लिए चाहता हूं। इम्पैक्ट सेमिनार आज नया नहीं है, लगभग 6 बार हम लोग पटना में किए थे, उसमें 5 बार कृष्णा मेमोरियल उस हॉल में किए थे। लोगों को भिन्न भिन्न जगह में ठहराए, बस से उनको आगमन के लिए प्रबंध किए। फिर साथ ही साथ 3 दिन का क्रूसेड भी हम लोग साथ रखे थे। 4 दिन का जो सेमिनार, फिर 3 दिन का क्रूसेड, उसमें भी लोगों को शामिल करने के लिए हम लोगों ने प्रबंध किया। पटना में भिन्न भिन्न जगहों में इस इम्पैक्ट सेमिनार को हमला करने के लिए कोशिश किए। फिर एक बार रांची में किए थे बीच में, और उसके बाद फिर यहां पर सिकरिया में हम प्रबंध करने के लिए परमेश्वर ने लगातार करने के लिए सहायता किया। बीते 3 साल ये काम छूट गया था, प्रभु सहायता कर रहे, फिर से हम इसको अपनाएं। और आपको ये इम्पैक्ट सेमिनार का मतलब को तो आपका दिया हुआ उसकी किताब में छपाया गया है। I must plant a church today। प्रतिदिन एक एक नई कलीसिया बनना चाहिए। इस दर्शन सब लोग मिलके सब जगहों में परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों को परमेश्वर के पहचान करने के लिए प्रतिदिन एक एक कलीसिया रोपण किया जाना करके उस दर्शन से इस इम्पैक्ट सेमिनार को हम लोगों ने चालू किया था। और प्रभु ने उस दर्शन के वजह से जो जहां कुछ भी नहीं था, आज अन्य संस्थाओं के द्वारा हो या जेम्स के द्वारा हो या अन्य विश्वासियों के द्वारा भी हो, कलीसियाएं स्थापना हो रही है। जरूर जितना तेजी से होना उतना नहीं हुआ, लेकिन जरूर जगह जगह में प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनाया जाता। हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम इसके लिए जो लगाया गया है वो व्यर्थ नहीं गया है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में और पौलुस सारी बातों को लिखने के बाद, मृत्यु की दशा और रूपांतर की बातों को लिखने के बाद, और एक जबरदस्त वचन को लिखता, उसको पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 57 और 58 पद को पढ़ेंगे, जिसको हम जानते होंगे, तो भी हम एक और बार इस बात को याद करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 57 और 58 पद को हम यहां से देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि इस कार्य को करने में बीते दिनों में जितने मेहनत लगाया गया, जितना रकम लगाया गया, जितने लोगों की मेहनत और ताकत इसमें लाया गया है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने आज तक संपूर्ण तौर से देखने के दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। ये हमारे ताकत से नहीं, बाइबल साफ बतलाती है, यीशु के द्वारा हमें वो जीवंत बनाने के चलते उन काम को हम पूरा करने के ताकत रखेंगे करके उस विश्वास को हमारे अंदर रोपने के चलते हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परिश्रम किसी भी तरीका से,
किसी भी ढंग से हम प्रभु के नाम के लिए, उसके काम के लिए करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। इसको हम लोगों ने अपने आंखों में से, अपनी बातों में से, अपने सेवकाई में लगातार देखते आए हैं। इसलिए उस बात को उस साथ देखे, सारे संसार के साथ जुटने वालों के अंदर भी उस प्रकार के विश्वास को जमाने के लिए और उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करने के लिए इम्पैक्ट सेमिनार को हम लोग लगाए हैं। एक और बात को भी मैं यहां याद दिलाने के लिए चाहता हूं। आजकल की वातावरण में परिवर्तन है, आजकल की बातों में परिवर्तन है। जरूर जगह जगह में कलीसियाएं बनने के लिए परमेश्वर ने उपाय कर रहा है। वो तो मैंने जैसा कहा, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम करने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीमी गति से भी क्यों न हो, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। तो भी इन दिनों में हमारे अंदर ये बोझ को प्रभु देने की वजह से थोड़ा सा उस नाम में हम आगे चल के परिवर्तन करेंगे। यहां तक आई मस्ट प्लांट अ चर्च टुडे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करें। आई मस्ट प्रिपेयर अ कम्युनिटी टुडे। एक कलीसिया का रोपने का नहीं, वो कलीसिया का बल पर पूरा एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमारे कलीसियाओं को मजबूत करने का एक जगह में माए हैं। इसलिए आई मस्ट प्रिपेयर ए कम्युनिटी टुडे करके इसके लिए हम अर्थ बैठाने के लिए हमारे लोगों ने सलाह दिया। मैं उसमें सहमत हूं। और कितने लोग विश्वास करते हैं अगर कलीसिया वहीं रहेगी तो जरूर उस क्षेत्र के, उस समाज के लोगों में विचारधारा और बोलचाल और काम बर्ताव में बहुत बड़ा परिवर्तन को हम ला सकते हैं, रूपांतर को ला सकते हैं। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोले। हालेलुया। मिशनरी लोगों को जहां पर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने विदा किया, पहले रोड नहीं रहेगा, लेकिन वे पहुंचते पहुंचते रोड पहुंच जाएगा, और बिजली नहीं रहेगी और बिजली पीछे पहुंच जाएगी, और जल के लिए वहां प्रबंध नहीं रहेगा, जल पहुंच जाएगा। वहां शिक्षा के कोई पात्र नहीं रहती होगी और वो शिक्षा पहुंच जाएगी। जो स्वस्थ के लिए कुछ विचार नहीं होता होगा, लेकिन वहां स्वस्थ की बातों को लोग सोचने लगेंगे। लोगों की सोच विचार में ही हमारे प्रभाव है। जरूर 5 किलो चावल पकाते हैं, लेकिन 5 किलो नमक नहीं डालते हैं, 50 ग्राम नमक भी डालते हैं, वो कामयाब है। हालेलुया, हालेलुया। हम संख्या में कम रहने से भी हमारा प्रभाव समाज में संपूर्ण तौर से होने के लिए परमेश्वर ने हमें नमक और ज्योति के रूप में रखा। लेकिन जब इस नाम को हम लोगों ने पहले रखा था, आई मस्ट प्लांट अ चर्च टुडे, उस समय की बातों में हमसे कुछ लोग पूछे थे, भैया नाम तो रखते हैं, बहुत सुंदर है, आकर्षित है, परंतु ये होने वाला है क्या? बिहार में प्रतिदिन एक एक कलीसियाएं होंगी, ये कैसा संभव है? थोड़ा सा ऐसा रियलिस्टिक पिक्चर में दीजिए, रियल बातें जो होने वाली है उसके ऊपर थोड़ा नाम लगाइए ताकि वो आग पकड़े। मैंने कहा था इब्राहिम का बच्चा होने का उम्मीद नहीं होने से बच्चा पैदा करने के लिए प्रभु ताकत देने वाला है। इसलिए जहां उम्मीद नहीं है वहीं पर उम्मीद को हम खोजेंगे। हालेलुया। समुद्र में रास्ता कभी बना नहीं है, लेकिन बना सकता, सुखा भी सकता है, और उसी को परमेश्वर साधन बना के एक सेना का डांप सकता है। अगर उसको बाइबल में हम पढ़ते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए वही परमेश्वर है, उसमें तो परिवर्तन नहीं है, वो आज भी करने के लिए तैयार रहेगा करके हम विश्वास करते हैं करके उन्होंने कहा। मैंने कहा 5 रोटी से क्या होने वाला करके सोचने वाला का 12,000 लोगों को कम से कम खिलाने के लिए वो रोटी के अंदर कुछ बातें छिपी हुई है, उसको छिपी हुई बात को देखने के लिए परमेश्वर आपको आंखों को खोलिए करके मैंने उनसे कहा। लेकिन उसको पहले तोड़ना पड़ता है, इसलिए तोड़ने के लिए सरेंडर का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए इस बार अर्पित करने की बातों पर हम ज्यादा जोर दे के आगे बढ़ने की बातों के बारे में हम लोग विचार करते थे। एक और बात को मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं खाने के लिए चाहता हूं। जब 50 साल के पहले मैं बिहार धरती में अपना पैर धरा था, डेरियान सोन में जरूर पहले पहुंचा था। कुछ लोगों की मेरी कहानी मालूम है। अगर
कुछ लोगों को तो जेम्स की कहानी भी मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है। तो हमारे लिखी हुई एक किताब है, उसको लेके पढ़िएगा, आपका विश्वास थोड़ा मजबूत हो सकता है। किसी पादरी ने तमिलनाडु में कहा था, भाई एमरसन के जो रिश्तेदार वहाँ एक चर्च चलाते हैं, उन्होंने एक मिशनरी को विदा करके भेजा था दूसरे जगह में प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा, बाइबल पढ़ता हूँ फिर आपके किताब को पढ़ता हूँ, मेरा विश्वास मजबूत होता है करके उसको पढ़ते हैं करके उन्होंने कहा था। इसलिए शायद अगर आप पढ़े नहीं हैं, हमारी किताब वो वहाँ उपलब्ध है, उसको लेके पढ़िएगा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूँ, जब 50 साल के पहले परमेश्वर ने मुझे यहाँ विदा किया था, जब मैं यहाँ के पहले जो लोग यहाँ पर पाया जाते, एक छोटी सी कलीसिया अधमुआ हालत में पाया जाता था। गर्मी में 4 लोग आते थे, गर्मी में केवल 4 लोग आते थे, ठंडा में थोड़ा सा ज्यादा लोग आते थे। क्रिसमस मनाने के लिए कहीं से इधर उधर से जुट जाते थे, पता नहीं कहां से आते थे, और लेकिन उस समय आ जाते थे। उस कलीसिया में ही मैं आके यहाँ उतरा था, जो अभी भी डेगरियान सोन में पाया जाता है। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, वहाँ पर न्यू दिल्ली में वो कलीसिया पाई जाती है। मैंने यहाँ के लोगों से पता लगाने के लिए कोशिश किया, और कलीसिया यहाँ है। उन्होंने बताया, आप यहाँ से 125 किलोमीटर जाइए, वहाँ गया नाम करके, जहाँ बुद्ध गया है उसके बगल में गया नाम करके वहाँ 2 कलीसिया है। मैंने कहा, बाप तो अच्छा है। जब 2 कलीसियों को देखने के लिए मैं चाहा, अब मैं वहाँ गया था, अब वहाँ पर 2 कलीसिया में एक दूसरे के ऊपर बम फेंकने वाले थे लोग। यहाँ का कलीसिया के एक सालत को समझिए, आज तो यीशु मसीह के नाम के इधर उधर ले रहे हैं। 125 किलोमीटर यात्रा करके मैं उस कलीसिया के देखने के लिए जब गया था पहले बार, तो वहाँ के लोगों ने बताया, इस चर्च वाले उस चर्च वाले के ऊपर बम फेंकते हैं, ये वाले उनके ऊपर केस लगाते हैं। 7 केस पुलिस में हैं ये लोग। उसमें से कुछ लोग गुंडे लोग सेक्रेटरी थे, और गुंडे लोग सेक्रेटरी होने के चलते एक दूसरे से लड़ने में पीछे नहीं हटते थे। बम बनाने का काम ही उनका था, और बंदूक। उसी हालत में कलीसिया पाई जाती थी, दोनों में एकदम बहुत टकराव। एक बैप्टिस्ट चर्च था, जो पुराने मिशनरी लोग बहुत पगले आके यहाँ पर अपना खून पसीना गिरा के स्थापना किए थे, उसमें इतनी बातें पाई जाती थी। फिर कुछ एंग्लिकन चर्च या सीएमएस मिशनरी के लोग आके जो काम करके एक छोटी सी कलीसिया करके, उसका हालत वहां पर खराब था। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें आपको दूसरा लोग नहीं बतला सकेंगे, कि मैं ही बुढ़ा आदमी हूं इसलिए बता सकता हूं। जब उस कलीसिया को मैं देखने के लिए गया, वहां एक दुखुआ नाम करके एक सेक्शन था, उसका देखभाल करने के लिए चाबी रखता था, और मैं उससे थोड़ा बातचीत करने के लिए गया। उसने कहा, बैठ के बातचीत करेंगे। ठीक है, मैं बैठने के लिए जा रहा था, बेंच तो हिल रहा था, इसलिए भीतर आके बैठिए करके बोला। मैं भीतर एक छोटा सा कमरा था, तब बैठने के लिए जब गया, वहां बैठने के लिए जो दफनाने के लिए, मुर्दा दफनाने के लिए जो बक्सा बनाते हैं ना, वहां बक्स सरिया के रखा था, उसी के ऊपर मुझे बैठाया। मैंने कहा, दुखवा थोड़ा सा आदत तो करो, हम मरे नहीं, अब जवान है, यहाँ पर तुम उसी के ऊपर बैठाते हो। उसने कहा, यहाँ मरने वालों के लिए हम लोग पहले तैयार करके रखे, कि कब मरेगा कब जाएगा पता नहीं है, इसलिए मरने वालों को कम से कम 10 बॉक्स, छोटा बड़ा, जवान मरेगा दव भी उसके लिए, बच्चा मरेगा उसके लिए, बुढ़ा मरेगा उसके लिए। वहां मैंने कहा, तुम यहाँ क्या काम करते हो? हम इतवार का साहब खोलते हैं, फिर पादरी साहब आते हैं। हम पादरी साहब रहते हैं? हाँ आते हैं। मैंने कहा, पादरी साहब यहाँ रहते नहीं है, बगल तक घर है। घर है, उसमें वो मुर्गी पालते हैं, वो कहीं बाहर रह के आते हैं, मुर्गी को खाना खिलाते हैं, फिर आराधना के लिए 2 गीत गाते हैं। 4 तो बुढ़े लोग आते हैं, अभी जाने वाला या बाद में जाने वाला, टिकट काट के वे लोग आते हैं, वो 2 गीत गाते हैं, फिर वे लोग जाने के बाद हम बंद करके, तब यहाँ तुम्हारा क्या ड्यूटी है? ये कॉफिन बॉक्स को तो रक्षा करना आना। यही हालत था यहाँ। फिर इधर जाइएगा करके लोगों ने कहा, इस तरफ जाइए। तो मैंने कहा, इस तरफ कहां जाएंगे? यहां पर भी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी में मेथोडिस्ट चर्च का पाया जाता था,
लोगों ने वहां कहा ये पुलिस तो ले लिया ये कलीसिया को घोड़ा घुमाने के लिए, पुलिस का घोड़ा रखने के लिए वो कलीसिया पुलिस के हाथ में चला गया, इसलिए पुलिस के बस में चला गया करके कहा। आप नहीं समझेंगे, मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां घूमिएगा वहां कलीसिया है, जहां गिरिएगा वहां प्रार्थना का आवाज है। उस प्रकार की जगह से आके यहां 125 किलोमीटर जाने से वहां का कलीसिया की हालत वही है। फिर वहां से आगे कलीसिया है ही नहीं, पटना ही जाना था। अगर पटना को छोड़ के इधर जाइएगा आपको भागलपुर जाना था, तब दूसरा कलीसिया मिलती थी और कोई दूसरा कलीसिया। गया से भागलपुर कितना दूर है आप जानते हैं, बीच में कलीसिया ही नहीं। और भागलपुर के कलीसिया की कहानी भी बतला रहे हैं। हमारा मिशनरी का भाई मोहनराज वहां जवानों के बीच में काम करने के लिए बाद में रखे गए थे। उनका बेटा 22 साल का लड़का मर गया, उसको दफनाने के लिए लोग वहां जगह नहीं दे रहे थे कब्रिस्तान में। लोगों ने कहा 20,000 रुपया जमा कीजिए तब जगह देंगे। वही हालत, एक मिशनरी के बेटे का मृत्यु को दफनाने के लिए पैसा के बल पर वहां का भागलपुर डायसिस का काम था। फिर उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में गंगा उस पार की बातों को हम सुनने के लिए चाहते थे। लोगों ने कहा वहां दरभंगा में डॉक्टर मल्लिक करके एक आदमी है, थोड़ा सा दवाई दारू भी करता है और परमेश्वर का वचन भी देता है। वहां जाके देखे उन्होंने एक वरांडा में कलीसिया चलाया, अपना घर के वरांडा में कलीसिया का चलाया। फिर वहां से जाके वहां पर बेतिया में जाके देखने के लिए लोगों ने कहा, मोतिहारी में देखने के लिए कहा। मोतिहारी में एक RBI रीजन बियॉन्ड मिशन करके लोग उन दिनों में बहुत सालों से वहां पर बहुत कुछ करने के लिए कोशिश किए, लेकिन कलीसिया का हालत बहुत खराब रहा। बेतिया का चर्च तो बंदे रहा। यही तो बिहार का नक्शा। मन में एक प्रश्न उठता था, क्या यह संभव है? क्या यहां कलीसियाएं बन पाएंगी? क्या यहां कलीसियाएं रोपा जाएगा? क्या यहां लोग विश्वास कर पाएंगे? क्या यहां यीशु मसीह की बात को लोग समझ पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्नों के साथ हम यहां पर काम शुरू करते थे, लेकिन ये एक विश्वास बीच में आवाज देते रहता था, वो यही है, प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बना रहा हूं, हालेलुया, तुम नहीं। जिसके ऊपर पाताल का आधीनता, अधिकार, कब्जा नहीं हो सकता है। दिल में एक आवाज, मैं अपनी कलीसिया का बनाऊंगा, मैं बनाने वाला हूं, कलीसिया को मैं खड़ा करता हूं, तुम नहीं। ऐसा मालूम पड़ता था कोई मुझे मार के कहता है, आ गया है इतना दूर से। मैंने कहा मैं अपने कलीसिया का बनाऊंगा, अधलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। एक विश्वास करने वाला एक जोरदार ताली बजाए हैं। थैंक यू जीसस। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले, कलीसिया आप बना नहीं रहे हैं। हम लोग सोचते हैं हम इतना बढ़ा दिया, ना 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 प्रभु का एक राजमिस्त्री काम कर रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप उसके लिए ईंटा ढोने वाले हैं बस। कोई मिट्टी डोलता, कोई बात नहीं मिट्टी भी काम आएगा, मसाला ढोने वाला है। जब तक एक एक सेवक इस बात को नहीं समझे, आई एम जस्ट अ कोवर्कर विद जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के साथ एक सहकर्मी हूं, एक सहकर्मी हूं, एक सहकर्मी हूं। इस बात को एक एक सेवक अपने हृदय से स्मरण करके, विश्वास करके, उसके लिए अपने को जब तक नहीं सौंपेंगे, तब तक परमेश्वर का कार्य जिस ढंग से होना चाहिए था उस ढंग से नहीं होगा। ध्यान से सुनिए भैया, बहन ध्यान से सुनिए।
पहले इस बात को आपको अंगीकार करना पड़ेगा, हे प्रभु तू कलीसिया बना रहा है और हम साथ दे रहे हैं, हम केवल सहकर्मी हैं, हम केवल सहकर्मी हैं। भले कोई दूसरे ऊंचे स्थान में खड़ा होकर काम करता है, भले कोई मिट्टी को सान रहा है, भले कोई मसाला सान रहा है, लेकिन हम तेरे साथ मिलके तू बना रहा, हम मदद करने के लिए तूने हमें बुलाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हम उसके लिए विश्वास योग्य रहने की हमें सिखाइए, क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है, पढ़िएगा मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसकी 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 5 पद से लेकर पढ़ेंगे, जिसको हम जानते हैं तो भी मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 5 पद से लेकर। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। 6वां पद में, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए बढ़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसका काम तो रोपना, मेरा काम सींचना। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है वही सब कुछ करता है। कलीसिया के रोपने के बारे में इस विचार को, इस बात को मन में अच्छा से बैठाइएगा। व्हाट इज माई कॉल एंड व्हाट इज माई रोल? मेरा बुलाहट क्या है? मुझे किस काम करने के लिए परमेश्वर बुलाया है? जो कोई इस बात को नहीं समझता है वो बच्चों की नहीं खेलता है। अगर एक फुटबॉल मैच है जहां आपको खड़ा होकर खेलना, आपको मालूम होना चाहिए क्या गोलकीपर है या फ्रंट लाइनर है। अगर क्रिकेट मैच है आपको मालूम होना चाहिए आप बैट्समैन है या बॉलिंग करने वाला है या विकेट कीपर है। आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सही ढंग से खेल पाएंगे। हर एक जन के अंदर इस प्रकार का विचार की आवश्यकता। सबको अलग 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 वरदानों को परमेश्वर ने दिया। हम मिलके काम करके कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को रोपण करने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे एक घटना याद है, आप आश्चर्यजनक करेंगे लेकिन सच्ची बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं। तमिलनाडु के आखिरी कोना में जो कन्याकुमारी जिला है, वहां मार्तांडम नाम करके एक जगह है। मार्तांडम में जेम्स के तरफ से एक 3 दिन की मिशनरी कन्वेंशन के लिए उपाय किया गया था, जिसमें प्रचार करने के लिए मैं गया था। और उसी हाता के अंदर वो कॉलेज एक तो है, मार्तांडम कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज, और वहां का स्कूल है, वहां का ऑडिटोरियम है, वहां एक बहुत बड़ा मैदान है, उसी में चर्च, बहुत बड़ा चर्च है, और वहां पास्टर का एक क्वार्टर्स है। पास्टर के क्वार्टर के साथ एक गेस्ट हाउस भी था, उसमें मैं ठहराया गया था एक ही हाता के अंदर। और आखिरी दिन की मीटिंग, इतवार के मीटिंग के लिए तैयारियां हो रही थी, लेकिन बहुत लोगों ने पहले से अपॉइंटमेंट लेके जो मीटिंग का आयोजन किए थे, उस भाई के द्वारा मुझसे मुलाकात करने के लिए चाहते थे। इसलिए शाम के समय में लगातार आए रहे उनके, मैं 2 मिनट करके 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 मीटिंग चालू हो गई थी और वहां पर गीत चल रहा था और सब कुछ होने के समय में यहां लोग आते रहे। इसलिए मैंने कहा अभी मुझे छोड़ दीजिएगा। और एक एमएलए भी देखने के लिए आया, एक कांग्रेस एमएलए मुझसे मुलाकात करने के लिए भी आया। फिर मैं जाने के चक्कर में मैं निकल रहा था, मीटिंग के आयोजन करने वाला भैया ने ये कहा, एक जन के लिए आपको जगह देना ही होगा। मैंने कहा कि भैया अभी तो मीटिंग शुरू हो गई, गीत को लोग गाते रह रहे हैं, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है जरूर। एक ही हाथा के अंदर है, गाड़ी आई है। तो वहां पर एक बूढ़ी मां को उन्होंने ले आया, जिसका उम्र लगभग 80, कान खोल के सुनिएगा, 80 बरस के बूढ़ी मां को ले आए।
उसके हाथ में एक प्लास्टिक झोला में, छोटा सा प्लास्टिक झोला में कुछ सिक्काएं पाई जाती थी, कॉइन्स पाया जाता था। और उन्होंने कहा ये आप ही के हाथ में देने के लिए बिल्कुल जिद पकड़ी हुई है, इसलिए आपको लेना होगा, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैंने उनसे समझने के लिए कोशिश किया, लेकिन समय नहीं रहा। मैं उनके हाथ में से वो झोला का ले लिया, प्रार्थना किया, मैं चले आया। 80 बरस की बुढ़ी, और उसको मैं मीटिंग आयोजन करने वालों का हाथ में दे दिया। मैं दूसरा दिन सवेरे निकल गया था, इसलिए उसके बारे में बाद में मीटिंग चलाने वाले भैया ने मुझे खबर दिया, भैया मालूम है उसमें 270 रुपया था, 1 रुपया का सिक्का। 270 रुपया का 1 रुपया का सिक्का। तो उन्होंने ये भी कहा, वो कैसी, वो कौन है मालूम है? 2 बहन, परिवार सब खत्म, यही लोग बचे हुए थे। इसकी बहन छोटी है, परंतु एक तरफ लकवा मारने के चलते बिस्तरा में है, झोपड़ी उनका घर है, और इनको देखभाल करने के लिए परिवार में कोई है नहीं। तब इनका कैसा देखभाल करा? एक भीख मांगा करते हैं। एक तरफ झोला का मारी हुई बहन घर से निकल सकती नहीं है, उसको 1 मिनट कोई छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए इस बहन बड़ी होने के चलते साथे रहती है, घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए एक गली में, जिस गली में वे लोग रहते हैं वहीं पर बाहर बैठ के भीख मांगा करती है। ज्यादा से ज्यादा 5 घर तक जाएगी, इधर 5 इधर 5। उस गली में ज्यादा लोगों का आगमन नहीं है, लोग वहां ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, कोई कोई आता है कभी कभी, इसलिए उनसे कुछ थोड़ा सा पैसा इनका मिलता है, उसी से दोनों कैसा कैसा था दवाई दारू और रोटी वगैरह का प्रबंध कर लेते हैं। उन्होंने ये लिखा, एक दिन ये भीख मांगने के लिए तीसरा घर में गए, वहां टीवी में आपका प्रचार चल रहा था। ये भीख मांगते मांगते बाहर खड़े होकर आपके प्रचार को सुन रहे थे। आधा घंटा सुनने के बाद उनके मन में एक बहुत बड़ा विचार आया। मेरा प्रचार का विचार यही था कि तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, जिसने अपने जीवन को आपके लिए दिया, यही मुद्दा पर मैं प्रचार कर रहा था। इस बुढ़ी के मन में यह बात आई, मैंने क्या किया इतना साल मैंने क्या किया? ये प्रश्न उठने के चलते उस प्रचार उनको सोने नहीं दिया, इसलिए उसमें से 1 रुपया सिक्का जब आता था उसको अलग प्लास्टिक बैग में डाल के, जब उनको मालूम हुआ कि आप आ रहे हैं, आप ही के हाथ में देने के लिए, मैंने कहा कुछ कही है? हाँ, अभी मैं दौड़ धूप नहीं कर सकती हूं, मेरी बहन को छोड़ के जा नहीं सकती हूं, कब हमारी मृत्यु होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रभु के राज्य के लिए मुझे तैयार करना है। मैं दौड़ के आत्माओं के लिए यीशु का प्यार को नहीं बतला सकती हूं, परंतु ये तो कर सकता है जहां यीशु का नाम नहीं सुनाया गया है, वहां के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथ में दे दीजिएगा। वो कलीसिया बनाने के लिए हाथ लगाइए कि नहीं? हाथ लगाइए कि नहीं? अभी यहां आने के पहले 15 मिनट पहले हमारे कलीसिया की बहन को तो लोगों ने मेरे पास लाया था। उसका आदमी पुलिस दरोगा है, वो यहां पर उसके वहां के सेवक के साथ बातचीत करने के द्वारा वहां का लीडर लोग इसके ले आए। बोली भैया आपसे मुलाकात करने के लिए केवल, बहुत दिन से मेरा आदमी प्रभु में नहीं है, लेकिन मैं प्रभु में हूं। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह का पहचान नहीं हूं, मैं विश्वास करती थी मुझे एक बेटा होगा, लेकिन मुझे संतान नहीं रहा। 1 साल 2 साल नहीं, 18 साल
संतान नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरे विश्वास को कदर करके इस बेटे को दिया। हालेलुया। मेरी सांस मरने पर, मेरा आदमी मरने पर, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनकर उनको बचा लिया। उसी दिन मैंने मन में निर्णय किया मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। मैं जुटाने लगी, पैसा जुटाने लगी, और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु किसके हाथ में दूं? एक आवाज आया, जाके अगस्टिन जैबक कुमार को दे। मैंने कहा मुझे तो नहीं चाहिए। नहीं 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 भैया, आपका नाम लेके प्रभु ने कहा देने के लिए, नाम लेके। मेरा दिल टूट रहा था भीतर। मैंने सोचा क्यों प्रभु मेरे लिए इतना चिंता करता, मेरे लिए इतना चिंता करके। एक बहन जिसका आदमी प्रभु में नहीं है, सताता है इसको, लेकिन ये प्रभु का पकड़िए, इसके द्वारा जुटा के मेरे पास मेरा नाम लेके विदा करने का कारण क्या है? ये प्रश्न मेरे सामने लटकते रहा। मैंने उनसे कहा ना इसको सेवकाई के लिए हम रख दे देंगे। मेरा बहन सेल्वी साथ थी, भाई आनंदन साथ थे, बेलाओं का सेवक वहां साथ थे, आप पूछ लीजिए। मैंने कहा ये सेवकाई के ना 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 ना, आपका नाम लेके। अविश्वास करें ना करें, हम भीतर जाके मैं रोया। प्रभु मेरे ऊपर इतना ख्याल रखने के लिए तू कहां का गांव के एक बहन को उसका के तुम मांग देता है? प्रभु ने कहा शायद उसके घर की वजह से वो बाहर नहीं जा सकेगी, लेकिन तुम तो दौड़ सकता है, तुम तो दौड़ सकता है, तुम तो तोड़ सकता है। प्रभु अपनी कलीसिया को कैसा भी बनाने के लिए बुजुर्ग हो, ये कोई साधारण व्यक्ति हो, उसको उत्साहित करता है, क्योंकि वो कहता है मैं कलीसिया का बना रहा हूं। विश्वास करने वाले एक जोरदार हालेलुया एक और बार बोलें। अगर मैं उस काम के लिए दौड़ूं, वो मेरे लिए कार्य करने के लिए तैयार है, मेरे साथ देने के लिए तैयार है। मैं सोच रहा हूं वो बना रहा, मैं साथ दे रहा, लेकिन वो मेरे साथ भी दे रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। पौलुस यहां कहता हम लोग कौन है? सेवक। हम केवल सेवक, भैया सेवक। बढ़ाने वाला वही है। इस विचार को मन में रखते हुए वो एक और बात को वहां पर कहता है, उसको पढ़िएगा 10वां पद से लेकर पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10वां पद से लेकर। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। आगे भी देखेंगे, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह के कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। आगे भी, और यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 14 जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। 15वां पद, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बगल वाला का हाथ पकड़ के उसका चेहरा देख के पूछिएगा, आप और हम कलीसिया बनाने के काम में लगाए रहे हैं, क्या हम जानते हैं इसका परीक्षा होगा? जो काम आप कर रहे हैं ये ठहरेगा
टिकेगा आग के लिए। भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न काम करने वाले यहां इकट्ठे हैं। झारखंड से कुछ लोग आए होंगे, यूपी से कुछ लोग आए होंगे, बिहार से आए हैं। याद रखिएगा, क्या मेरा किया हुआ काम टकरेगा, वो भी आग के लिए। आगे बढ़ने के पहले हमें इस बात को निर्णय करना है कि काम मैं कर रहा हूं ये टिकेगा। मेरे दिए हुए खूबियों को इस्तेमाल करके, मेरे दिए हुए अनुग्रह को इस्तेमाल करके, मेरे दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करके जरूर शायद आप आत्मा के बल से काम करने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु यह प्रश्न हमेशा आपके मन में रहना है, क्या जो काम करने के लिए मैं ठहराया गया हूं इस काम टिकेगा। कभी कभी हम घबराते हैं, हमारे काम को दूसरे के काम के साथ तुलना करने के लिए शुरू करते हैं। हमारे काम अगर थोड़ा सा धीमा पड़ता है दूसरे के चलते हमको अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं ये आया हमारा काम को बिगाड़ दिया करके, हमारे अंदर एक जलन भी हो जाता है। ये नहीं आता तो कितना अच्छा होता, ये आता है। मैं अपना टीम में एक बात हुई उसको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, नाम लेके ही बतलाऊंगा कि आप जाके जांच कर सकते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मैं प्रचार करने के लिए आवड़ी नाम करके एक जगह में गया था। वहां का पास्टर साहब एक जवान को मेरे सामने खड़ा किए। उन्होंने कहा, जब कुमार भाई इस जवान का बुलाहट है बिहार के लिए, अब ले जाइए, इनको भाषा सिखाइए और काम करने के लिए तरीका सिखाइए। अच्छा भाई है, अच्छा लड़का है, जवान। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आरोन। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है। तो पादरी साहब ने कहा कि मुझको मैं मदद करूंगा, आर्थिक मदद मैं करूंगा, आप केवल ट्रेनिंग देके फिर उसको हमारी ब्रांच चर्च वहां शुरू करने के लिए शुरू कर दीजिएगा। मैंने कहा ब्रांच चर्च आपका हो या हमारा हो उसे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर का हो बस। और भाई गुणसेर ने यहाँ होंगे, उनसे पूछिएगा, उनके पास दिया गया था उस समय ट्रेनिंग सेंटर के हिंदी सीखने के लिए। तो हिंदी थोड़ा बहुत बोलने शुरू किया, काम शुरू किया 6 महीना। फिर दरभंगा में, मधुबनी में ट्रेनिंग में था, दरभंगा में आया। दरभंगा में डेविड सिंह नाम करके हमारा भाई वहां सेवा में थे, उनके हाथ में दिया गया, एरन भाई को उनके हाथ में दिया काम करने का तरीका समझने के लिए, किस प्रकार गांव में जाके काम को शुरू करते हैं, नया गांव में कैसा काम करते हैं, कैसा लोगों से मुलाकात करते हैं, कैसा लोगों का कलीसिया में खींच के लिए आते हैं। तो डेविड सिंह के साथ वो रहा। 1 महीना के बाद डेविड सिंह मुझसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो मैंने पूछा कैसे हैं डेविड सिंह? भैया ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक नहीं है, क्या हुआ? उन्होंने कहा आप तमिलनाडु से लोगों को ले आके मेरा काम को बिगाड़ने के लिए लाए हैं। मैंने कहा क्या किए भैया? आपके हाथ में एक जन को तैयार करने के लिए दिया गया है, उसको आपको तैयार करना चाहिए, तो वो तो आपके साथ चलता होगा। साथ तो चल रहा था, 1 महीना चल रहा था, जहां जहां मैं जा रहा था, अभी वहां अकेले वो जा रहा है और मेरा रास्ता का काट रहा है। 1 महीना के बाद बगल का घर को बाड़ा पर ले लिया और वहां पर आराधना शुरू कर दिया। बोल दिया ये प्रभु के पास आपको नहीं ले पहुंचाएगा, स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, मैं ही पहुंचाऊंगा, घर के प्रचार कर रहा है। तो मैंने कहा उनके बात पर कुछ लाओ आए? उन्होंने कहा 15 लोग उनके खींच के चला, 40 तो था और 15 वो चला गया, मेरे पास 25 हैं। आप अभी डेविड सिंह शायद CMC में वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, उनसे जाकर पूछ लीजिएगा। मैंने यही बात कहा, दरभंगा और लखीसराय एक सट्टा हुआ है। लखीसराय व्हाट इज दैट? लहरीसराय, हाँ, दोनों सट्टा हुआ है। दोनों शहर में मिलके कितना है? 3 लाख लोग है भैया।
3 लाख बड़े लोग हैं तो बच्चों को छोड़ के। मैंने कहा 3 लाख माइनस 15, बाकी सब तुम्हारा ही है, जाओ। 3 लाख से 15 का घटा दो, बाकी सब तुम्हारा रहेगा। आप हमेशा मजाक करते हैं भैया, केवल तमिल लोगों को ही आप सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा आपका गलत विचार है, मेरा सपोर्ट तमिल हिंदी के लिए नहीं है, मैं असली बात को कह रहा हूं। बाकी 15 लोगों का ना साथ रखा है, बाकी लोग तो आपके लिए उपलब्ध है ना। है 2 महीना के बाद फिर आए, मैंने पूछा कैसा कल चल रहा है? भैया हम लोग समझौता कर लिए हैं, जहां जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, प्रचार करेंगे। मैंने कहा वाह, हालेलुया। तो उन्होंने कहा हाँ भैया, हमारा कलीसिया में 50 हो गया, उसका 25 हो गया। ठीक, अलग हैं लेकिन उसका 25 हो गया, हमारा 50 हो गया। 40 था, अभी 50 हो गया। नया लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता भैया दोनों को मिलकर काम करने के लिए। फिर 3 महीना के बाद आया, बोला भैया बढ़ रहा है, दोनों मिलकर एक कॉमन कन्वेंशन चलाए भैया। कुछ लोगों को वो प्रभु के पास लाने के लिए मेहनत किया, हम कुछ लोगों को, हमारा 75 हो गया और उनका भी 50 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता भैया, अच्छा लगता है। फिर मैंने पूछा उनसे 1 महीने के बाद किसी मौके पर, क्या हुआ अभी? भैया अरुण तो अपने लोगों को छोड़ के भाग गया। हाँ। मैंने क्या भाग गया? तुमने कहा उसके पास इतना लोग 50 लोग जुटे थे, क्या हुआ? किसी ने आके बोला कि तुम्हारा पत्नी को आज गोली उठा के ले चलेंगे, तुमको गोली मार देंगे। हारून भैया को कहा है तुमको गोली मार के तुम्हारा पत्नी को उठा के ले चलेंगे करके किसी ने धमकी दिया। राते रात बिना बोल के चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं। मैंने पूछा कि वो 50 लोग 50 लोग भी अभी मेरे ही पास आ रहे, 175 हो गया, 25 हो गया भैया, संख्या हमारा पूरा बढ़ गया। काम करके देख के चला गया है। हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, मिलजुल के काम करने के लिए सीखिएगा। ये विचार तब आ सकता है जब आप समझते हैं मेरा प्रभु कलीसिया का बनाता है। विश्वास करने वाले, सचमुच में विश्वास करने वाले हालेलुया बोले। अब यहां कंपटीशन की कहां सवाल रह गया भैया? ये दुनिया में इतने आत्माएं हैं और 25 को रख के आप ड्रम बजाते हैं, डोल मचाते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा पास्टर हो गया है। बाकी लोगों का क्या हालत है भैया? उनके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी एक एक सेवक के ऊपर है। इसलिए एक एक विश्वासी को जो हाथ में दिया हुआ उसको इस्तेमाल करने लायक उनको बना के उनके हाथ में काम की जिम्मेदारी दे के काम को बढ़ाना मेरा आपका इस प्रकाश पाया हुआ सारे लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों ने इस मुद्दा को इसलिए लगाया, आई मस्ट प्लांट ए चर्च टुडे। ये कैसे संभव है? तब्बे संभव है। मैं बिहार का उदाहरण बतलाऊंगा। 45,000 गांव हैं। अगर 45,000 सेवक एक एक गांव के लिए एक जन सेवा करने के लिए अपने को समर्पित करें, जहां लोग 500 है या 1500 हैं, तो भी एक गांव में मान लीजिए 1500 लोग हैं, एक चर्च में 50 लोग हैं, बाकी लोग सब प्रभु से बाहर है। उनको जीतने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उम्र के अनुसार या उनके स्तर के अनुसार या उनके सोच के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ये विचार किया था, इस बीज को हम सबके अंदर रखे, उनको उत्साहित करके, उनको शिक्षा देके, उनको ऐसी बातों को बतला के उनको मजबूत करने के लिए हम सेमिनार चलाएंगे। ये संभव तब होगा केवल जेम्स वालों से नहीं, अन्य लोगों के भी मिला के उनके अंदर इस बात को लगाएंगे, तब भी इनके द्वारा काम होगा करके सोचने की वजह से सालों साल इतना रकम खर्चा करके, इतना लाखों रुपया लगा के, लोगों को जुटा के हम काम करने के लिए कोशिश करते हैं।
इस सेमिनार का मकसद को आप समझिएगा, तबे आप सच्चे दिल से इसमें मन लगा के शामिल होंगे। अन्यथा आए, कुछ लोगों से, नए लोगों से मुलाकात हो गया, कुछ लोगों से नया दोस्ती हो गई। आजकल ये है फेसबुक, और उनका फेसबुक में मैं भी जुड़ गया, उनका फेसबुक में मैं जुड़ गया, और ये एक दूसरे का फेस को देखते रहेंगे। उसी में ही हमारा समय को हम पूरा गवा देंगे। और ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या कहाँ गया है, वो क्या खाया है, क्या पिया है, ये सब फेसबुक में आते रहेगा। अब बोलेगा आज मैं पराठा खा रहा हूँ, आज मुर्गी खा रहा हूँ, उसको फोटो लेके खींच के भेजे रहेगा। हम यहाँ एक मकसद के लिए हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, मेरे कंधों पर दिया गया है। हम आलसीपन के साथ काम नहीं कर सकते हैं। हम आलसीपन के साथ काम नहीं कर सकते हैं। प्रभु अगर आपके हाथ में पैसा दिया है, धन्यवाद, नहीं दिया कोई बात नहीं। परमेश्वर सारे लोगों को 24 घंटा दिया है, सारे लोगों को, चाहे बिल गेट्स क्यों न हो, चाहे अगस्टिन जबकुमार क्यों न हो, एक साधारण बच्चा क्यों न हो, उसको भी 24 घंटा, उसमें कंजूसी किया ही नहीं है, कंजूसी किया नहीं है, सबको 24 घंटा दिया है। उसमें कितने घंटे हम प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा सा सोचने का जरूरत है। तब हमें मालूम होगा हम किस प्रकार की सेवकाई में लगाए गए हैं। हमारा राजमिस्त्री जो बना रहा है, जो प्रभु यीशु जो कलीसिया को रोप रहा है, उसके संग देने के लिए वो पानी मांगता है, हम बालू ले जाते हैं, और बालू ले जब मांगता है हम पानी ले जाते हैं। क्या हम उनकी आवाज को सुन के काम करने के लिए तैयार है? उनकी आवाज को सुने बिना काम कर सकते हैं? आप इस काम को कर सकते हैं कि उसकी आवाज किए बिना? आपके मन में एक तस्वीर को रख के एक मकान को बना सकते हैं, लेकिन वहां जिसने उस मकान का रचाया है और उसको बनाने के लिए विचार किया है, उसके मन में कुछ होता होगा, इस दिन इस काम को करना है करके वो काम करता होगा। लेकिन उस आवाज को आप पहचानने के लिए उसके निकटता में आप अपना हृदय को, उसकी हृदय के साथ अपने कान को लगा के उसकी आवाज को सुनने की दूरी में आप नहीं आते हैं। अब कैसा उसकी मनोरथों को पूरा कर सकते हैं, कैसा ये काम पूरा हो सकता है? तो हमारा एक और विचार रहा इस सेमिनार में, न केवल लोगों को ये दर्शन को दें, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के बल और ताकत को लेके काम करने के लिए, उनको इन सारी बातों से इक्विप करने के लिए, उनको तगड़ा बनाने के लिए हमें इनको इकट्ठा करके दर्शन को न केवल पवित्र आत्मा का कार्य में हम इनको ले जाने के लिए उसी के ताकत पर, उसी के वरदान को इस्तेमाल करके प्रभु के काम को करने के लिए, उनको बल मिलने के लिए, सहायता करने के लिए ये सेमिनार है। मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, प्यारों, इसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर शायद आपके साथ चिट्ठी के द्वारा संपर्क किए होंगे, एक टीम तो है, हमारा भाई अमरसन इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का वो डायरेक्शन देने के लिए उनको ठहराया गया है। उन्होंने प्रीचरों के साथ संपर्क करके लोगों को उनकी बातों देखा, लेकिन आपको यहाँ ला के इस प्रकार के किताबों को छपवा के प्रोग्राम करके अपना टीम को करने के लिए यहाँ भाई क्रिस्टोफर जिसने आपके पास चिट्ठी भेजा था, वो एक हिंदू कन्वर्ट है, उनका पुराना नाम मुर्गन, लेकिन वो प्रभु को पहचानने की वजह से और यहाँ सेवकाई में आने की वजह से बीते साल कोरोना के चलते मृत्यु के द्वार को छू के चले आए थे। हर एक दिन रात को लेटने के समय में इंतजार करता था, शायद फोन आ जाएगा कि उनका जान चली गई, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 30-40 में ही लटक रहा था। और उनको एक्सरे यहाँ पर
मेरी बेटी थी तो अस्पताल से उनके पास उस एक्सरे आया था, एक्सरे में फेफड़ा में छेद हो गया, हवा निकल रहा है। मैंने पूछा, वो डॉक्टर है, उससे पूछा क्या छेद होने से क्या होगा? छेद होने से इस हवा निकल के उसको हृदय को पंप करने नहीं देगा, दबा देगा, खत्म हो जाएंगे। फेफड़ा छेद हो गया है जिसमें हवा निकल जाता था, थमे नहीं रखने था। लेकिन हमारे मेडिकल लोगों के और हमारे भाई लोगों के, उनके परिवार के सब लोग परेशान होने के बाद परमेश्वर उनको वापस दिया। अभी भी जल्दी नहीं जा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ने के लिए 10 बार उनको सोचना पड़ता है, लेकिन तो भी उन्होंने इस मीटिंग के लिए इतना प्रबंध करने का एक ही कारण है। एक दिन मैं से उससे बात, मैंने कहा इस साल क्या हम इम्पैक्ट सेमिनार चला? भैया 3 साल हो गया है, चलाना ही है, लोगों को दर्शन देना ही है, काम बहुत है, इस काम को करने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। बोलते बोलते उनको फूल रहा था, श्वास फूल रहा था। कारण है इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है। आत्मा के ताकत को लेके परमेश्वर के अभिषेक के बल पर अन्य लोगों को भी सही ढंग से समझ के मिल के कार्य करने के लिए सौंपे। प्रतिदिन एक समाज को तैयार करना। बीते दिनों में एक कलीसिया का तैयार करने की बातें हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी आगे चल के एक समाज को, आई मस्ट प्रिपेयर द कम्युनिटी टुडे, इस विचार से काम करने के लिए आपको इकट्ठा किया गया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।